न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। संसद के बाहर खुद को आग लगाना चाहता था आरोपी सागर। डायरी में लिखा था विदा लेने का वक्त पास आ गया। अभिनेत्री रिया ने CBI की लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। मुख्य आरोपी ललित झा के माता पिता ने उनके बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद के बाहर खुद को आग लगाना चाहता था आरोपी सागर। डायरी में लिखा था विदा लेने का वक्त पास आ गया। देश की संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक से जुड़े मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को इसी कड़ी में पता चला कि आरोपी सागर शर्मा की संसद के बाहर खुद को आग लगाने की साजिश थी और इसके लिए आरोपी खास किस्म का जेल भी खरीदने वाला था। हालांकि बाद में यह प्लान ड्रॉप कर दिया गया। स्पेशल सेल के साथ हुई पूछताछ के दौरान कबूल की है। आरोपी ने इस बात को बताया कि उसके संसद के बाहर खुद को जलाने की योजना थी। एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का विचार हुआ था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट न होने के कारण वे लोग जेल नहीं खरीद पाए थे। यही वजह रही कि संसद के बाहर। इस बीच यह भी मालूम चला कि मूल रूप से यूपी के लखनऊ के रहने वाले सागर ने अपनी डायरी में लिखा था कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। उसने इसके अलावा राष्ट्र के लिए दृढ़ संकल्प और अपने जीवन का बलिदान देने के लिए क्रांतिकारी विचार दर्ज किए थे। हिंदी में लिखी गई इस डायरी में 2015 से 21 तक की एंट्रियां शामिल हैं। शर्मा की यह प्रविष्टियां नियमित नहीं है और उसमें क्रांतिकारियों के कुछ दोहों से लेकर कविताएं और उसके विचार हैं। 6 फरवरी 2021 को की गई ऐसी ही टिप्पणी में शर्मा ने लिखा था, घर से विदा लेने का समय नजदीक आया है। एक तरफ डर भी था और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही थी। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। खुद को आग लगाने का प्लान ड्रॉप हो गया था। उसने आगे लिखा था, मैंने 5 साल तक इंतजार किया है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं है जो छीनना जानता है, ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शर्मा के परिवार ने डायरी स्थानीय पुलिस के हवाले कर दी है, जिसे मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के जांचकर्ताओं को भेज दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री रिया ने CBI की लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच के सिलसिले में CBI की ओर से अपने खिलाफ जारी की लुकआउट सर्कुलर को चुनौती देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। राजपूत 14 जून 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे और उनके पिता ने उस वर्ष जुलाई में अभिनेता की महिला मित्र चक्रवर्ती को उसके रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी याचिका में चक्रवर्ती ने सर्कुलर को रद्द करने का अनुरोध किया है। अभिनेत्री ने एक अलग अर्जी में सर्कुलर को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें एक पेशेवर कार्यक्रम के लिए विदेश यात्रा करनी है। उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति AS गडकरी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ को बताया कि CBI द्वारा प्राथमिक दर्ज किए जाने और लुकआउट सर्कुलर जारी होने के लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई अन्य प्रगति नहीं हुई है। चंद्रचूड़ ने कहा कि CBI ने चक्रवर्ती को न तो कभी समन जारी किया और न ही आरोप पत्र दाखिल किया है। पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या चक्रवर्ती ने अपनी विदेश यात्रा की थी। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मादक पदार्थ से जुड़े मामले में जमानत हासिल करने के बाद चक्रवर्ती को विशेष NDPS अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई थी, लेकिन CBI के लुकआउट सर्कुलर के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उसके बाद पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर तय की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य आरोपी ललित झा के माता पिता ने उनके बारे में क्या बताया। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक के मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए। पुलिस लगातार सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक ललित झा को इस घटना को अंजाम देने के लिए मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ के बाद पता चला कि ललित झा दरभंगा जिले के बड़ेहा
थाना इलाके के रामपुर उदय गांव के रहने वाला है। जैसे यह बात उनके माता पिता को पता चली, वैसे ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। जब उसके माता पिता को इस बात का पता चला तो परिवार में हड़कंप मच गया। ललित झा की माता मंजुला झा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, यह कैसे हो गया हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हम दोनों को दरभंगा के लिए ट्रेन पर बैठाकर निकल गया। उन्होंने कहा कि इस गतिविधि के बारे में आज तक किसी प्रकार की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की शिकायत को लेकर न्यायालय की शरण में जाऊंगी, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।